बताइए। प्रश्न क्रमांक 5 अमित जी जैन धौलपुर से। नमोस्तु गुरुवर। यदि जीवन में सब कुछ भाग्य और कर्मों के अनुसार ही होना है तो फिर बीमारी होने पर हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्या उपचार करवाना भी कर्मों का ही एक हिस्सा है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कई लोगों के मन में आता है। पर विश्वास रखना, आप ठीक तभी होते हैं जब आपके साता का उदय आता है। दवाई भी आपको असर तभी करती है जब आपके साता का उदय। दवाई कराते समय आपने कभी दिमाग लाया, डॉक्टर को दिखाना केवल दिखाने नहीं जाते, दिखाते हैं, बोलता 5 रिपोर्ट लिख दी है, 5 रिपोर्ट लिखवा के आओ, ये इंजेक्शन लगवाओ, ये दवाई लगाओ, तो आपका द्रव जाता है। तो द्रव भी असाता के उदय में जा रहा है, वो भी आपका कर्म है। डॉक्टर को दिखा रहे हो, कर्म लाभ आपके भाग में लिखा ही है, आपको दिखाना ही पड़ेगा। बीमारी आने पे आपको द्रव खर्च करना ही पड़ेगा। आप ऐसा ना केवल बीमार कोई व्यक्ति होता है तो केवल द्रव खर्च नहीं करते हम, वैसा ना पूरे परिवार को भी विकल्प होता है। 10,000 रुपए की रिपोर्ट हो गई, जे हो गए, अब हो गया, तक नहीं। तो विश्वास है ना, वो भी कष्ट है। पर बाहरी आवरण की आवश्यकता डॉक्टर है, अंतरंग आवश्यकता आपकी साता का उदय है। और उसके बीच में जो आपका तीव्र कर्म है, वो कर्म आपके द्रव को खर्च करा रहा है। तो केवल शरीर को भी दुख दे रहा है और आपको मानसिक दुख भी दे रहा है, क्योंकि शरीर में बीमारी और धन जाने से आपको मानसिक दुख हो रहा है। तो वो आपके कर्म के लाभाव में, आपके कर्म के उदय का ही फल है, वो आपको भोगना ही पड़ेगा और 100% भोगना पड़ेगा। पर उस समय अगर आपने पेशेंस और समता रख ली तो ऐसा जो कर्म आपका बहुत लंबे समय तक चलने वाला था वो आसानी से कट जाएगा। इसलिए उस समय समता रखो और भगवान पे तीव्र भरोसा रखो। मैं तो बोलता हूं स्वस्थता में रखो, अच्छी बात है, पर अस्वस्थता में नियम से भगवान का नाम जाप करो और भगवान पे भरोसा रखो। बड़े से बड़े संकट को टालने की ताकत भगवान के नाम जाप में है। प्रश्न क्रमांक 6 दीपक जी जैन